Immune system. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will start grade 7 chapter 3 immunity and diseases. Immunity और diseases के chapter में the first topic, what is immune system? Which parts make the immune system? Complex network of cells, tissues and organs that work together to protect our body from different harmful substances forms the system. एक complete mechanism बनाता है, इसको कहा जाता है immune system या फिर immunity. अगर आप इसकी definition करें तो definition में आप याद रखेंगे it is a complete complex network of cells, tissues and organs that work in a group that work together to protect our body from different harmful, different waste chemical substances from our body. These harmful substances are known as pathogens. जो नुकसानदेह substances हैं या chemicals हैं या organisms हैं, इनको क्या कहा जाता है? पैथोजेंस. अब अगर आप पैथोजेंस को फर्दर देखें कि ये कितनी तरह के होते हैं, तो पैथोजेंस बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं और डिफरेंट अदर जर्म्स भी हो सकते हैं. ये सारे जो पैथोजेंस हैं ये बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और इस नुकसान को ख़त्म करने के लिए बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा हुआ है जिसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है. अगर आप इस सिस्टम के फंक्शंस को देखें तो इसका सबसे बेसिक फंक्शन है कि ये बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है. ये बॉडी को डिफेंस फ्रॉम डिफरेंट पैथोजेंस, फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस, बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है. उसके बाद डिफेंस प्रोवाइड करने के बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट हार्मफुल, बॉडी को बैरियर प्रोवाइड करता है जो डिफरेंट पैथोजेंस को बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देते. फर्स्ट फंक्शन इसका हो गया कि ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है. सेकेंड फंक्शन है कि ये बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखता है. जब कोई पैथोजन आएगा ये उसको किल कर देगा. इसी तरह ये डिजीज से प्रोटेक्ट कर लेगा बॉडी को क्या रखेगा? हेल्दी और स्ट्रॉन्ग. ये इसके फंक्शंस हैं. नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर, डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर कि कौन कौन सी चीज़ें कंबाइन करती हैं, फंक्शन करती हैं एक दूसरे के साथ और मिल के एक इम्यून सिस्टम, एक कंप्लीट इम्यूनिटी का सिस्टम बना देती हैं. आपने ये याद रखना है कि ब्लड के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सेल्स होते हैं जिनको वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है. जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं ये इम्यूनिटी में हेल्प करेंगे. हम जितने भी ऑर्गन्स पढ़ेंगे इन्होंने वाइट ब्लड सेल्स को या तो जनरेट कराना है, प्रोड्यूस कराना है या फिर उसको एक्टिवेट कराना है और स्ट्रॉन्ग करना है. इसमें आप देखेंगे कि बेसिकली बॉडी को इम्यूनिटी, बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हर जगह पे जाती हो, हर जगह पे कहीं पे भी कोई पैथोजन पड़ा हुआ है उसको वहाँ पे जाके किल कर सकती हो. तो वो हमारे पास सिर्फ ब्लड है. ब्लड बॉडी के हर एरिया में जाता है और वहाँ पे जितने भी पैथोजेंस, जितने भी माइक्रोब्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबको किल कर देता है. तो इस तरह से हम देखेंगे कि वाइट ब्लड सेल इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे पहला ऑर्गन दैट इज बोन मैरो. बोन मैरो के अंदर आप देखेंगे कि ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है. सबसे पहले बोन मैरो एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी टिश्यू है. सॉफ्ट क्रीमी स्पॉन्जी टिश्यू है जो आपको इनसाइड द बोन मिल जाता है. इनसाइड द बोन देयर इज अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी टिश्यू इज नोन एज बोन मैरो. बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस व्हाइट ब्लड सेल्स. व्हाइट ब्लड सेल्स ब्लड के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो डिफरेंट पैथोजेंस को किल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. इसके बाद फर्स्ट ऑर्गन हमने देखा बोन मैरो. नेक्स्ट ऑर्गन हम देखते हैं थाइमस. थाइमस इज अ स्मॉल ऑर्गन दैट इज लोकेटेड beneath the breastbone. breastbone के नीचे एक छोटा सा ये एक ऑर्गन है, स्मॉल ऑर्गन है. इसका काम क्या होता है कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है जिसको T लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, प्रोड्यूस कराता है. तो अगर थाइमस नहीं होगा T लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे. T लिम्फोसाइट्स एक इम्पोर्टेंट सेल्स है ब्लड के अंदर
जो बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और डिफरेंट पैथोजेंस को किल कर देते हैं। तो इस तरह से टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? ये थाइमस सेल से प्रोड्यूस होते हैं। थाइमस सेल एक स्मॉल ऑर्गन है जो कहाँ पे पाया जाता है? बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन के थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा, ये अगर ब्रेस्ट बोन है तो इसकी पिछली साइड पे थाइमस ऑर्गन पाए जाते हैं। थाइमस के बाद हम देखते हैं लिम्फ नोड को। लिम्फ नोड स्मॉल बीन शेप्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो इन द होल ऑफ द बॉडी, थ्रू द बॉडी के डिफरेंट एरियाज के अंदर जगह जगह पे ये पाए जाते हैं। अगर आप अपने गर्दन के नीचे देखें तो वहाँ पे भी आपको लिम्फ नोड मिलेंगे जो कि विजिबल है और फील भी आप उनको कर सकते हैं। तो इसी तरह लिम्फ नोड बॉडी के डिफरेंट एरियाज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लिम्फ नोड्स का काम क्या है? लिम्फ नोड्स ट्रैप करते हैं, फिल्टर करते हैं डिफरेंट पैथोजेंस को, और जो ब्लड है उसको फिल्टर आउट करके उसको क्लीन करते हैं। उसके अंदर से जितने भी पैथोजेंस है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको रिमूव करा देते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्प्लीन। स्प्लीन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है इम्यून सिस्टम के अंदर। स्प्लीन का काम क्या होता है? स्प्लीन ब्लड को फिल्टर करता है, जो जितने भी सेल्स हैं उनको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको फिल करता है और पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करके बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इस वीडियो के अंदर हमने जो चीजें स्टडी की उसमें सबसे पहले इम्यून सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन दैट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट पैथोजेंस। फिर हमने देखा कि इसका फंक्शन क्या है, ये बॉडी को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है। फिर देन हमने इसके डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टडी किया, जिसमें पहला ऑर्गन बोन मैरो था। बोन मैरो के बाद, बोन मैरो क्या प्रोड्यूस करता है? व्हाइट ब्लड सेल। फिर थाइमस है। थाइमस आपके पास इंपॉर्टेंट टी लिम्फोसाइट्स बनाता है। फिर उसके बाद लिम्फ नोड्स हैं जो बॉडी के तमाम एरियाज में स्मॉल बीन शेप स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। फिर लिम्फ नोड्स के बाद एक इम्पोर्टेंट और लार्ज ऑर्गन है, दैट इज स्प्लीन। स्प्लीन की लोकेशन क्या है? स्प्लीन एब्डोमेन में अपर एरिया के ऊपर एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।